हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो, उसके अलावा ऑर्डर इन प्रोग्रेस। इस तरीके से छोटी-छोटी सेविंग आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। ये ऑर्डर इन प्रोग्रेस क्या है दोस्तों, मैंने आज 3,800 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट यहाँ किए हैं। तो इस प्रकार आप छोटी-छोटी सेविंग्स चाहो तो बड़ी अमाउंट भी एक साथ या एसआईपी बड़े स्मॉल तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड खरीदना कैसे? सबसे पहले आप होम पेज पे जाइए। धन का आप होम पेज पे जाओगे, उसके बाद आपको दोस्तों ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ क्लिक करें आप। अब आप सोचेंगे कि मुझे म्यूचुअल फंड्स कैसे खरीदना है और कौन सा खरीदना है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स खरीदने का सिंपल सा तरीका है कि आप ऐसी स्कीम्स खरीदें, इक्विटी बेस में जाएंगे तो लार्ज कैप में आप यदि कम समय के लिए खरीद रहे हैं तो कम रिस्क होता है और रिवार्ड भी कम होता है, प्रॉफिट भी कम आता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज है जो कि काफी स्टेबल होती हैं। वहीं पे आप मिड कैप में जाएंगे तो मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड होता है, जबकि स्मॉल कैप में थोड़ा रिटर्न हाई होता है लेकिन साथ में रिस्क भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों मान के चलो मुझे स्मॉल कैप में छोटी छोटी अमाउंट डालनी है, 2-2, 5-5 हजार 1 मंथ में, और मैं उसको आसानी से छोड़ सकता हूँ 5, 10, 15, 20 साल के लिए, भूल सकता हूँ उस पैसे को। तो म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम चूज करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स मुझे दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा दिमाग लगाना है। जैसे मैंने आज क्या दिमाग लगाया इसमें कि मैंने इसकी होल्डिंग्स चेक किया, मैंने देखा लास्ट में जाके देखा, एक तो आप स्टॉक्स देख सकते हो इसमें कौन से हैं, दूसरा आप ये देखिए साथ में किस सेक्टर में ज्यादा पैसा यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। तो मैंने देखा कि फाइनेंशियल सर्विस के बाद हेल्थ केयर, जो कि हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अर्निंग्स कंपनीज की लगातार बढ़ती जाता है, क्योंकि समस्या बढ़ती है, लोगों को बढ़ रही है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं आजकल हेल्थ पे। इस तरीके से बाकी कई चीजों में जैसे आईटी का अर्निंग्स कई बार कम हो जाती है, उसके अलावा और कोई सेक्टर उसकी अर्निंग कम हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है, सदाबहार है। इसी तरीके से आप कोई और सेक्टर थीम बेस पे आप देख सकते हो। जैसे आपको स्मॉल कैप में करना है तो मैंने बंधन में जब यहाँ देखा, मैंने देखा कि इस में फाइनेंशियल सर्विस और इंडस्ट्रियल में ज्यादा लगा रखा है, हेल्थ केयर में 3rd नंबर पे है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता था 2nd नंबर पे। ऐसे मैंने नीचे 2nd वाला निप्पॉन वाला देखा, इसकी होल्डिंग चेक किया, यहाँ पे देखा कि इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर बिल्कुल लास्ट में, सबसे कम पैसा इसमें जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको चूज नहीं किया। इस प्रकार दोस्तों आप छोटे छोटे ध्यान देते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऐसी कंपनी में, और आप चाहो तो हर बार एक अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीद सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक चीज और दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए इसके बेस पे आप स्टॉक भी खरीद सकते हो। जैसे कि कोई मिड कैप म्यूचुअल फंड है, अब एक कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, उन कंपनी में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेजर्स होते हैं इसके जो काफी रिसर्च एनालिसिस के बाद ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बीएसई, वही सारी कंपनी जो दिखाई दे रही है काफी शानदार कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसी के बेस पे हम भी अपना इन्वेस्टमेंट या स्टॉक की खरीदारी का डिसीजन इस आधार पे ले सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड खरीदना बिल्कुल आसान है, आप भी खरीद सकते हो। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको यदि कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर कमेंट कर देना। एक चीज और बता देता हूँ, यदि आप सेम डे 12 बजे के पहले यदि ऑर्डर करते हो तो आप सेम डे आपको आपका म्यूचुअल फंड खरीदा ही आ जाता है, लेकिन मैंने ये 12 बजे के बाद ऑर्डर किया है, तो ये आज की जो फाइनल एनएवी बनेगी शाम को, उसके बेस पे इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कल से मेरे पोर्टफोलियो में दिखाने लगेगा। तो दोस्तों ये हो गई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत बारीकी से और एक छोटा सा ओवरव्यू कि किस प्रकार आसानी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और धन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।